सबसे ताकतवर सेना भी किसी युद्ध में थक सकती है। क्या अरबों डॉलर के हथियार रखने वाला अमेरिका सिर्फ 39 दिन की लड़ाई में पीछे हटने को मजबूर हो सकता है? और क्या ईरान के साथ हुए इस युद्ध ने सुपर पावर अमेरिका की एक ऐसी कमजोरी उजागर कर दी है जिसकी चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है? आज की कहानी सिर्फ अमेरिका और ईरान की नहीं है, बल्कि उस सच्चाई की है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। करीब 39 दिनों तक चले अमेरिका ईरान संघर्ष के बाद अब दोनों देशों के बीच युद्ध विराम और समझौते की दिशा में बड़ी प्रगति हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ने डिजिटल हस्ताक्षर कर समझौते की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। अब स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के शीर्ष अधिकारियों की बैठक होने वाली है। लेकिन इस समझौते से ज़्यादा चर्चा अब उस सवाल की हो रही है कि आखिर अचानक अमेरिका बातचीत की मेज पर आने को क्यों तैयार हुआ। दरअसल अमेरिका की एक प्रतिष्ठित रणनीतिक संस्था CSIS की रिपोर्ट ने चौंकाने वाले दावे किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान के दौरान अमेरिका ने बड़ी संख्या में अपने अत्याधुनिक हथियारों और मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इसमें टॉम हॉक मिसाइल, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, थार्ड इंटरसेप्टर और कई दूसरी आधुनिक मिसाइलें शामिल हैं। रिपोर्ट्स का दावा है कि कुछ हथियारों का इतना ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है कि उनके स्टॉक को दोबारा भरने में कई साल लग सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अमेरिका के पास युद्ध से पहले करीब 3100 टॉम हॉक मिसाइलें थीं। रिपोर्ट्स के अनुसार इनमें से 1000 से ज़्यादा मिसाइलें इस्तेमाल हो चुकी हैं। और दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका हर साल 200 से भी कम नई टॉम हॉक मिसाइलें बना पाता है। यानी जो स्टॉक खत्म हुआ है उसे पहली जैसी स्थिति में लाने में लगभग 5 साल का समय लग सकता है। इसी तरह थार्ड और पैट्रियट जैसी रक्षा मिसाइलों का भी भारी मात्रा में इस्तेमाल हुआ है। इसी मुद्दे पर डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर मार्क केली ने भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ईरान अभियान के बाद कई महत्वपूर्ण हथियारों के भंडार को फिर से तैयार करने में बरसों का समय लग सकता है। हालांकि अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने उनके बयान पर नाराजगी जताई और संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक करने का आरोप भी लगाया। लेकिन इससे यह बहस और भी तेज हो गई कि क्या अमेरिका लंबे समय तक चलने वाले युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। विशेषज्ञों का कहना है कि आधुनिक युद्ध केवल सैनिकों के दम पर नहीं लड़े जाते, बल्कि मिसाइलें, ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम और आधुनिक तकनीक ही असली ताकत बन चुके हैं। ऐसे में अगर हथियारों का भंडार तेजी से कम हो जाए और उनकी भरपाई धीमी गति से हो तो किसी भी देश की युद्ध क्षमता प्रभावित हो सकती है। और यही वजह है कि अमेरिका की सैन्य तैयारियों पर भी सवाल उठने लगे हैं। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि यूक्रेन को सैन्य सहायता, इजराइल को समर्थन और रेड सी में हूती विद्रोहियों के खिलाफ अभियानों ने भी अमेरिकी हथियार भंडार पर दबाव बढ़ाया है। यानी ईरान युद्ध एक अकेला कारण नहीं है, बल्कि पिछले कुछ वर्षों से कई मोर्चों पर सैन्य संसाधनों के इस्तेमाल का असर भी अब सामने आ रहा है। हालांकि यह भी सच है कि अमेरिका आज भी दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य ताकतों में शामिल है। उसके पास विशाल रक्षा बजट, आधुनिक तकनीक और वैश्विक सैन्य नेटवर्क मौजूद है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने यह जरूर दिखा दिया कि केवल आधुनिक हथियार होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उन्हें लगातार बड़ी संख्या में तैयार करने की क्षमता भी उतनी ही ज़रूरी है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान के साथ हुए इस संघर्ष ने अमेरिका की कमजोरियों को उजागर कर दिया है? क्या चीन और रूस जैसे प्रतिद्वंदी देश इससे कोई बड़ा संदेश ले रहे हैं और आने वाले समय में अमेरिका अपनी रक्षा उत्पादन क्षमता को और तेज़ी से बढ़ाएगा? इस सब पर आपको क्या लगता है? क्या यह युद्ध अमेरिका के लिए एक चेतावनी साबित हुआ है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।